की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 90 दिन बचे हुए हैं, हमारे लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं, इनमें या तो हमने अपना कुछ सिलेबस कर लिया है या कुछ नहीं हुआ है या फिर अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है 3 महीने का, इसमें आप 140 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि हमें किन चीज़ों को करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं टेलीग्राम के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो कि हिमांशु NCB करके है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल में क्या करते हैं हम लोग, कल मैंने एक लाइव सेशन रखा था, ऑडियो सेशन, जो लगभग 1 घंटे का था, 53 मिनट 1 घंटे का था। इसमें सारे जितने भी बंदे थे उनके जो भी डाउट थे, पर्सनल डाउट थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहे या कुछ भी प्रॉब्लम थी SSC GD से रिलेटेड, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं हम अपने आगे वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे ये टॉपिक हैं, जैसे 90 दिन में कैसे बने टॉपर। अभी आपको लग रहा हो कि 90 दिन बहुत कम टाइम है, लेकिन 90 दिन इनफ टाइम है जिसमें आप अपना सिलेबस भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं और मॉक भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है डेली स्टडी टाइम, क्या टाइम रहना चाहिए। तो अब 90 दिन बचे हैं और अगर आपका अभी सिलेबस भी नहीं हुआ है तो आपको कम से कम 8 घंटे, कम से कम आपको 8 घंटे डेली देने हैं, बिना किसी गैप के। और जिसमें आपको सैटरडे संडे में क्या करना है, आपको पूरे 5 दिन का रिवाइज करना है। तो अब इन 8 घंटों को हम कैसे डिवाइड करेंगे इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये देख सकते हैं आप कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे कोई बंदा है, उसकी मैथ वीक है, तो उसको क्या करना है कि अपना जो मैक्सिमम टाइम है 2 से 3 घंटे, कम से कम इतना 3 घंटे आपको मैथ देने हैं। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है और आपकी रीजनिंग कमज़ोर है, एक तो अगर जिसकी मैथ स्ट्रांग होगी तो रीजनिंग तो स्ट्रांग होगी होगी, ठीक है, फिर भी अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो आपको क्या करना है, रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देना है और मैथ्स को कम टाइम देना है। ठीक, अब जैसे कोई बंदा है, मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, कि जैसे ये मैंने लिखा है कि कौन सा सब्जेक्ट आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेन प्रायोरिटी आपकी रहेगी कि आप मैथ, हिंदी या इंग्लिश और रीजनिंग, इन 3 पर आप अपनी ऐसी कमांड बना लें कि अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 55 प्लस क्वेश्चन इसके बन जाएँ। अभी आपके पास 90 दिन है, आप आराम से ये कर सकते हैं कि आपको एनालिसिस कैसे करना है कि अगर आपने आज का मॉक दिया, ठीक है, मॉक में आपका गलत हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको उसको कवर करना है अगले मॉक को देने से पहले। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपके सारे वीक टॉपिक कवर हो जाएंगे जो आपके मॉक में गलत होते हैं, तो एग्जाम में तो गलत होगा नहीं फिर ये। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दीजिए, इसी से हिसाब से आपका वो होगा फिक्स कि आपको कौन सा टॉपिक वीक है या कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आप हैं, आपके 3 सब्जेक्ट तो अच्छे हैं नहीं हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपके अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप GS को क्या करते हैं, 4-4 घंटे देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप GS को 4 घंटे दें और उसके पहले आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले आपको 3 सब्जेक्ट में अपनी कमांड बनानी है, देन आपको GS में आना है। GS में वो भी मैंने बता दिया था पिछली वाली वीडियो में, अगर आपने देखा नहीं तो आप देख सकते हैं GS के लिए कि GS के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि जो टेलीग्राम में लोग हैं बताते हैं कि मेरे मॉक्स में 100 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग यही हैं जिसके 90 से 100 नंबर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको इसको मॉक्स के मार्क को दिल पे नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको अपने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, मॉक्स के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कैसा लेवल आ रहा है। RW के लेवल अच्छा आता है, तो यहाँ पे कैसा लेवल आ रहा है, उधर कैसा आ जाएगा, ये कोई भरोसा नहीं है। अगर टफ आएगा तो वो सारे लोगों के लिए आएगा, ईजी आएगा सबके लिए आएगा, लेकिन आपको अपने टॉपिक कंप्लीट करके चलने हैं। जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि आपको अपने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, जो चैप्टर गलत हो सबसे पहले आपको उसको करना है, फिर आप अगला मॉक लगाएं, चाहे 1 दिन का गैप हो जाए बीच में, लेकिन आप उसको कंप्लीट करके लगाएं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है 3 महीने के लिए, यानी कि 90 दिन अगर आपने अवॉइड कर ली तो आप काफ़ी अच्छा कर जाएंगे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप यूट्यूब और टेलीग्राम में नोट्स वगैरह आते हैं, तो आपको ये चीज़ें तो मस्ट है कि आपको
ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यूट्यूब की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और कुछ टेलीग्राम की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मेरा चैनल है, मैं काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करा देता हूँ उसमें, ठीक, जितना मेरे से हो सकता है। बाकी फिर इसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये क्या है प्रोक्रास्टिनेशन? प्रोक्रास्टिनेशन है टालना, कि आप क्या करते हैं, जैसे आपका आज टॉपिक गलत हुआ, जीएस में आपका गलत हुआ, डांस गलत हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सोचा चलो यार इसको आज नहीं करते हैं, इसको 2 दिन बाद करें। आपको ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसे-ऐसे करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके 90 दिन कब निकल जाएँगे। तो जो टॉपिक आपका जिस दिन गलत हो, आपको उसी दिन कंप्लीट करना है या उसके अगले दिन। ये नहीं करना कि अब अगले हफ्ते करूँगा या 4 दिन बाद करूँगा, ठीक है। अब तीसरा है यूट्यूब के फर्जी मोटिवेशन। अब फर्जी मोटिवेशन से क्या मतलब है कि आप लगे देखने कि 10 मिनट का वीडियो है कि अगर ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे हो जाएगा, या आपको ये माता-पिता के लिए ये करना है, कुछ भी करना है। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। मोटिवेशन तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे कोई बड़ी फैमिली से नहीं है कि बहुत हाई फैमिली से हैं, रिच क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तभी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन तो सारे लोगों के अंदर ही रहता है। उसकी कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है टेंशन। तो बस आप पढ़ते रहिए आराम से, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना कि नहीं मुझे करना ही करना है या मेरी रैंक आनी चाहिए। आराम से एकदम स्मूथ होके पढ़िए, मस्त एग्ज़ाम जाएगा आपका। फिर बस आज की वीडियो में इतना ही था। और आपकी अगर और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक यू।